नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना की दोबारा शुरुआत कर दी है। सीएम ने संबल योजना को लॉन्च करते हुए इसे गरीबों के लिए सहारा बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार की योजना बंद करने को लेकर निशाना भी साधा। दरअसल आज संबल योजना की रीलॉन्चिंग हो गई है और संबल योजना पुरानी संबल योजना जैसी नहीं, बल्कि इसमें कई और बातें भी जोड़ दी गई हैं। जो कमजोर वर्ग है उसके लिए कई और प्रावधान भी इस संबल योजना के जरिए किए गए हैं। संबल योजना की शुरुआत के दौरान गरीबों के लिए संबल बताया इस योजना को शिवराज सिंह चौहान ने, और पिछली सरकार पर कटाक्ष करते भी वो नजर आए। और जो प्रावधान या जो बातें इस नई संबल योजना में जोड़ी गई हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। संकट के बीच जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिंदगी में संबल देने वाली, सहारा देने वाली योजना संबल को हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। ये संबल योजना जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब हमने प्रारंभ की थी। ये संबल केवल योजना नहीं है, गरीबों का सहारा है संबल, बच्चों का भविष्य है संबल, बुजुर्गों का विश्वास है संबल, मां बहन बेटियों का सशक्तिकरण है संबल। वहीं शराब दुकानों को खोले जाने के निर्देश और कारोबारियों के विरोध पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार जो भी निर्देश या फैसला सुनाएगी उसे हर हाल में मानना पड़ेगा। गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो सरकार उस समस्या का समाधान भी करेगी। शराब की दुकानों को लेकर आज था कि खुलना है, लेकिन आज खुली नहीं। क्या कुछ कहना चाहिए? कोई उनकी दिक्कत होगी दूर करेंगे, पर खोलना तो पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर सरकार निर्णय लेगी, सरकार के आदेश की अवहेलना थोड़ी करेगी। शिकायतें ब्लैक की भी आती हैं, ऐसे थोड़ी होने देंगे। तो फिर सर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं अगर दुकानें उन्होंने नहीं खोली तो? क्यों नहीं लेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, पर ऐसा थोड़ी होगा कि कोई जनता को दिक्कत आने देंगे। और इस वक्त आपको दिल्ली लिए चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना पर अपडेट देता हुआ सुनिए। मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकारों को वापस आने वाले भारतीयों के परीक्षण, क्वारंटाइन और अपने राज्यों में उनकी आवाजाही की व्यवस्था बनाने के लिए सलाह दी जा रही है। विदेश मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय शीघ्र ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट द्वारा साझा करेंगे। भारतीय रेल ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अभी तक 62 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं और लगभग 70,000 यात्री इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। आज 13 और ऐसी ट्रेनें चलाए जाने की उम्मीद है। कल आप सबके साथ मैंने गृह मंत्रालय ने जो लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे उनके मुख्य बिंदु साझा किए थे। आज मैं आपके साथ लॉकडाउन से जुड़े जो नेशनल डायरेक्टिव्स यानी राष्ट्रीय निर्देश हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। सार्वजनिक स्थानों के लिए जो हमने निर्देश जारी किए हैं उसमें सबसे पहले यही है कि सभी को फेस कवर यानी फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर सबको 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है।
इन स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। विवाह संबंधी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर रोक है। इन समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं हो सकते। अब मैं आपके साथ कार्यस्थलों के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों को फिर से साझा करना चाहूंगी। कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में इंचार्ज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। काम की शिफ्टों के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और स्टाफ को अलग अलग लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों को समय समय पर खासकर शिफ्ट्स के बीच में सैनिटाइज किया जाना भी जरूरी है। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। क्वारंटाइन के लिए भी स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए। बड़ी बैठकें यानी फिजिकल मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए स्वच्छता के उत्तम तरीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। आशा है इन सब के अनुपालन से हम कोविड-19 की चेन को तोड़ पाएंगे। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से प्लीज। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेज एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेज कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेज की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेज का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेज और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेज एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेज रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। जहां हम सब लोग कोविड से लड़ने के लिए सभी तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, यह भी जरूरत है कि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज भी नागरिकों को मिलती रहें। हमने डिलीवरी ऑफ नॉन इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी 14 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की थी। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है, उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, टीबी और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। यह सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीजन है। जरूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाल ही में बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES केसेस का भी रिव्यू किया है। उन्होंने राज्य को आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा सभी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोविड-19 के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अपनी 14th मीटिंग की। मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ PPE, N95 मास्क एंड वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर डिस्कशन किया गया। यह बताया गया कि रिस्क असेसमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को टाइमली अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड ब्लॉक वाले अस्पतालों में जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट एरिया हैं, वहां हेल्थ वर्कर्स को और अन्य लोगों को PPEs किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, उसके लिए एक एडिशनल गाइडलाइन को जारी किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 मार्च को PPEs के रैशनल यूज पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें गाइडलाइंस में हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क प्रोफाइल जैसे कि हाई रिस्क एरिया, मॉडरेट रिस्क एरिया या लो रिस्क एरिया के बेसिस पर किस हॉस्पिटल सेटिंग में किस टाइप के PPEs यूज करने चाहिए, उस पर गाइडेंस प्रोवाइड की है। हाई रिस्क एरियाज में फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ PPEs यानी कि N95 मास्क, कवरऑल्स, गॉगल्स, ग्लव्स और शू कवर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मॉडरेट रिस्क एरियाज में N95 मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। माइल्ड या लो रिस्क एरियाज में ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और लेटेस्ट एग्जामिनेशन ग्लव सफिशिएंट हैं। इस संबंध में डिफरेंट एरियाज जैसे कि IPD ब्लॉक में जैसे हमारे वार्ड्स हैं, ICUs हैं, लेबर रूम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं। OPD ब्लॉक में हमारी हेल्प डेस्क के रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, डॉक्टर्स के चैम्बर्स हैं, फार्मेसी काउंटर्स हैं, सैनिटरी स्टाफ को क्या प्रिकॉशन लेनी है। इसी तरीके से इमरजेंसी डिपार्टमेंट या अदर एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि हमारी लैब, ब्लड बैंक्स और लॉन्ड्री सर्विसेज जो भी हैं, वहां पर किस टाइप का रिस्क प्रोफाइल है और उसके तहत किस टाइप के PPEs को यूज करना चाहिए, यह डिटेल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट ये है कि कम्युनिटी में हमारे जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो इन गाइडलाइंस जो कि हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, उसको समझते हुए उसके हिसाब से कार्य करें। कोविड-19 दुनिया के अभी सभी देशों में फैल चुका है। इस लड़ाई में केस मैनेजमेंट के साथ साथ जब हम लॉकडाउन को रिलैक्स करते हैं तो यह लड़ाई हमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लड़नी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध अनुसार शुरू से ही यह लड़ाई सरकार के साथ देश का हर नागरिक लड़ रहा है। जब हम लॉकडाउन को रिलैक्स कर रहे हैं तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। समस्त सरकार और संपूर्ण समाज के शेयर्ड एफर्ट से ही हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। हमें अपनी जीवन शैली और काम करने के तरीके में कोविड-19 से संबंधित अप्रोप्रिएट बदलाव लाना होगा। आज जरूरत है कम्युनिटी की ओनरशिप की। जरूरत है कि हर सिटीजन एज पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में कंट्रीब्यूट करे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारत की यह लड़ाई पीपल ड्रिवन हो और हम सब मिलकर समस्त विश्व के सामने इसके लिए एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल सेट करें। धन्यवाद। कुमार कुंदन, TV9 भारत। मेरा सवाल लव अग्रवाल सर से है। सर एक बात बताएं कि पिछले एक दिन की जो बात हो रही है उसमें सबसे ज्यादा डेथ्स देखे गए हैं और कुछ अगर स्पेसिफिक राज्यों की बात करें तो वहां और भी ज्यादा, मतलब मैं पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह की बात कर रहा हूं, क्या और क्या ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, कम्युनिटी की तरफ जा रहा है? सर जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको परसुएट किया और उसके तहत ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके कारण ही सडनली आप डेथ की संख्या में इंक्रीज आज नोट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी हम सबको समझना होगा कि जो हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स फील्ड में आज काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने स्टेट्स को और स्टेट्स के साथ साथ जिले के अधिकारियों को गाइड किया है कि वो जहां पर भी केसेस आए वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं और स्पेशल टीम्स के जरिए हाउस टू हाउस सर्च करके उन केसेस को ट्रैक करें
और उन केसेस को कंट्रोल करें। तो अभी इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि इसी एफर्ट को हम उसी कंटिन्यूड विगर के साथ करते रहें। मिस्टर रूबिन Lalamnorma. Regarding rapid antibody testing.